तो हाथ थोड़ा इधर करें, मैं कड़ा फेंकूंगा आपके हाथ पर। अपन चेक करेंगे कि ये पुलिस में जा सकती हैं या नहीं। बड़ा आराम से अपना याद करो, अपने भगवान को याद करो, आप अच्छे तरीके से याद करो। थोड़ा जैब जी इधर हो जाना, थोड़ा पीछे हो जाना, बच्चों समस्या ना। अब देखते हैं ना भी पुलिस में आप जा सकते हो या नहीं जा सकते। बड़े आराम से अपन चेक करेंगे इसको। देखिए बात ये है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कई तरह के ट्रॉन पैदा हो रहे थे, जो इसकी दिमाग से जो संवेदना निकल रही थी, जो इसके अंदर सेंसिटिविटी पैदा हो रही थी, वो बता रही है कि ये पुलिस में नहीं जा सकता। कड़े ने मना कर दिया। तो इसको पुलिस में जाने के लिए एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और बताओगी दूसरा बताओ। डॉक्टर का भी चेक कर लेते हैं, अभी डॉक्टर का भी चेक कर लेते हैं ना। छोटी सी बात ये कि खामखा आदमी की एनर्जी वेस्ट ना हो। डॉक्टर का चेक करते हैं। याद कर लो, आप अपनी एनर्जी आने दो, ध्यान लगाओ, आंखें बंद करके सिमरन करो थोड़ा सा। देखो जी, ये डॉक्टर के लिए भी मना कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है डॉक्टर के लिए आपको एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको भी पता चल गया कि देश में बेरोजगारी आ रही है। और तीसरा बताओ बेटे। चोर मंडल। तो अपन चोर वाला चेक करते हैं। देखो गड़बड़ तो थी, मेरा कोई कसूर नहीं। तो बेटे अब खड़े हो जाओ। तो अब आप, मेरे को लगता है पुलिस और डॉक्टरी वाला तो छोड़ ही दो। छोड़ दोगे? ये छोड़ दो, और जो कोई और विकल्प आपने सोचा है उस पर थोड़ा सा मंथन करिए। ठीक है, अब मेरे को बताओ, आप डॉक्टरी और पुलिस छोड़ रहे हो ना? डॉक्टरी और क्या, हाँ पुलिस छोड़ रहे हो ना? बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ बेटे। अब बेटे क्या है, नहीं मैंने नहीं बनाया, वो बना है। अब बेटे एक हमारे समाज में एक और समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि आजकल किसी भी अंधविश्वास को विज्ञान बना के पेश कर दिया जाता है कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। टीवी पे कितने बाबे आजकल और पढ़े लिखे आते हैं। आज हर अंधविश्वास के पीछे एक विज्ञान ढूंढ लिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या आ गई। आपने पढ़े लिखे आदमी को मूर्ख बनाना हो, उसका क्या तरीका है कि उसको कह दो इसके पीछे तो साइंस है। और हमारे पढ़े लिखे टीचर तक, पढ़े लिखे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो मतलब इसलिए किसी बाबे को या किसी, बहुत सारे लोग मिलेंगे। देखो जी, मैं बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं हूँ जी, बस मंगलवार का व्रत रखता हूँ, है ना। मतलब व्रत रखने को वो अंधविश्वास नहीं मानते, उसके पीछे वो साइंस ढूंढ लेते हैं। अब व्रत रखने के लिए हमारे जैसे व्रत रखते हैं तो कहते हैं जी व्रत रखने से पति की आयु, चलो वो तो पढ़े लिखे मान गए जी, आयु लंबी नहीं होती जी, प्यार बढ़ता है ना। भी इसका मतलब जो हीर ने तो रांझे के लिए कभी व्रत नहीं रखा, उनका तो फिर प्यार ही नहीं था। प्यार तो इनका ही ना, जो दारू पी के घर वाली को कूटता और वो व्रत रखती है, वो प्यार तो फिर वही हो गया ना। तो बेटे हम जो साइंस की बात कर रहे हैं, आपने ये भी ध्यान रखना कि आप पढ़े लिखे हो। अब जैसे ये लड़के ने कहा जी मैं पुलिस का उसका छोड़ दूंगा, ऐसे हमारी जिंदगी में होता है कि हम कई बार ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं जो अंधविश्वास की गोली आपको सीधी नहीं देते, उसको विज्ञान के कैप्सूल में डाल के दे देते हैं और आप मान लेते हो और आप अपने जो सही रास्ते पे जाना होता है उससे थिड़क जाते हो। ये जो मैं ट्रिक कर रहा हूँ, ये कोटकपूरे में तो बाबा करता था। वो पंजाब के लोग जाते थे जी, कनाडा जाऊंगा मैं, नहीं जा सकता। ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा मैं, नहीं जा सकता। अमेरिका जाऊंगा जी, जा सकता है। अब उसका कनाडा वाला वीजा लगने वाला तैयार होता था, वो उसको छोड़ के अमेरिका के चक्कर में लग जाता। तो मतलब हमने ये भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात बेटे, विज्ञान, विज्ञान क्या है ना, विज्ञान कब शुरू हुई? हाँ जी, हाँ थोड़ा सा बात करेंगे। विज्ञान बेटे असल में कहाँ शुरू होती है कि पहले मनुष्य क्या था, पढ़ते मानव था, वो जल रहा है, उसको घास मिल गया, खा लिया। उसको फल दिखा, उसने तोड़ के खा लिया, ठीक है। उसको फल दिखा, उसने तोड़ के खा लिया। लेकिन एक दिन वो जा रहा था और हुआ क्या कि फल थोड़ा सा ऊंचा था। अब उसने देखा फल ऊंचा है, छलांग लगाई, नहीं टूटा, है ना। पहले वो प्रकृति से सारी चीजें बिल्कुल सीधी ले रहा था, लेकिन वो फल नहीं टूट रहा। उसने आसे पासे नजर मारी, उसको कोई सोटी सोटी समझते हो, छठी डंडा बड़ा दिखाई दिया। अब उसने उस डंडे को उठाया, मारा, फल टूट गया, उसने फल उठाया, खा लिया। अब अगले दिन फिर गया, उठाया, मतलब ये था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फल थोड़ा सा ऊंचा था, उसने डंडा उठाया, मारा, डंडा लग नहीं रहा था।
ठीक है। डंडा नहीं लगा तो उसने सोचा भी डंडा क्यों नहीं लग रहा, तो उसने आसे पासे नजर मारी, एक बड़ा सा डंडा पड़ा था, उसने वो उठा के मारा, फल टूट गया। अब उसको इतना पता चल गया, दिमाग थोड़ा सा विकसित हो गया कि बड़े डंडे से, छोटे और बड़े का, जैसे बच्चा होता है घर में, पहले बच्चे को सारे लगते हैं कि सारे एक जैसे है, फिर बच्चे को पता लग जाता है कि ये तो मर्द है, ये तो औरत है, डिफरेंस है ना। फिर उसे औरतों में पता चलता है कि ये तो जवान है, ये तो बूढ़ी है ना। फिर आगे उसे हम बता देते हैं कि ये तो मुसलमान है, ये तो बड़े गंदे होते हैं, ये सिख है, ये आतंकवादी होते हैं, ये हिंदू होते हैं, ये बेवकूफ़ होते हैं, कैटेगरियाँ बना देते हैं ना आगे हम। तो ऐसे ही उसको पता चल गया बड़े और छोटे का। एक दिन उसने आम देखा, उसने बड़ा सारा एक मोटा लंबा डंडा था, उठाया, उठ नहीं रहा था, उसने उठाया होगा, उसके ऊपर गिर गया होगा बेचारे की, है ना। फिर उसको पता चल गया कि ये तो भारी है, ऐसे नहीं। तो ऐसे जो मनुष्य करता रहा शुरू शुरू में, अब क्या हुआ कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में औजार आ गया। जब ये औजार आ गया तो ये साइंस है, ठीक है। औजार ही साइंस है, जब उसके अंदर औजार आ गई, और धीरे धीरे वो मनुष्य जो है बेटे, वो औजारों का विकास करता रहा, ठीक है। अब आदमी क्या करता है, अपने औजारों का विकास करता है, लेकिन जब वो अपने औजारों का विकास करता है, औजारों के विकास के साथ साथ ही मनुष्य का भी विकास होता है। आप किसी समाज में जाओगे, वहां अभी भी बैलगाड़ी है, बैल है, तो नॉर्मल सी बात है, उनका दिमागी विकास उतना नहीं हो सकता जहां लोग पायलट है, जहाज चला रहे हैं। तो मनुष्य और औजारों का संबंध आप देखिए शुरू से, जैसे जैसे मनुष्य ने औजार विकसित किए, वैसे वैसे मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ। तो औजार बीच में आ जाने, कुदरत और मनुष्य के बीच में जो औजार आ जाते हैं बेटे, वो साइंस है। पहली बात समझिए आप। और दूसरी, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि मनुष्य के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक कला और दूसरी साइंस, विज्ञान। क्योंकि कला हमें अंदर से खूबसूरत बनाती है। अब कविताएं पढ़ते हो, गीत सुनते हो, डफली बजाते हो, पियानो बजाते हो, जहाँ जादू देख रहे हो, और जो साइंस है वो हमें बाहर से खूबसूरत बनाती है। और बेटे एक सवाल और आप पढ़ते हो कई बार कि ये कहा जाता है कि साइंस के बड़े नुकसान है जी, साइंस ने बम बना दिए जी, है ना। आप लेख भी पढ़ते हो कि विज्ञान के लाभ और हानियां। असल में क्या है कि विज्ञान के ना लाभ होते हैं ना हानियां होती है। सवाल ये है कि विज्ञान किसके हाथ में है। अगर विज्ञान लुटेरे के हाथ में है तो वो लूटेगा। अगर विज्ञान किसी कमेरे वर्ग के हाथ में आ जाती है, काम करने के वाले के हाथ में आ जाती है, तो वो काम करेगा। अब चाकू है, औरत को दे दो तो वो सब्जी छील के सारे परिवार का पेट भरेगी, है ना, खाना देगी। वही चाकू अगर किसी के उसके हाथ में आ जाए, जैसे जो भाई साहब कह रहे थे, है ना, तो गर्दन पे लगा के लूट लेगा। तो साइंस के ना लाभ होते हैं ना साइंस की हानियां होती है। और एक चीज और बेटे, हमें साइंस पढ़ाई जाती है, एक तो हमें साइंस टुकड़ों में पढ़ाई जाती है, इसलिए हमारा साइंटिफिक दृष्टिकोण नहीं बन पाता। और दूसरा, जो हमें साइंस पढ़ाई जाती है, मतलब हमें साइंस तो पढ़ाई जाती है, साइंस का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। आपको कभी भी साइंस का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा कि साइंस कैसे शुरू हुई, कहाँ से आगे बढ़ी। जब आप साइंस का इतिहास पढ़ोगे, विज्ञान का इतिहास पढ़ोगे, तो विज्ञान का दृष्टिकोण बनेगा। अगर आप बहुत सारे प्रयोग अपनी लेबोरेटरी में करते हो, आपको बहुत सारे प्रयोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, आप स्कूल में टीचर करवाता भी है, लेकिन जब उसने विज्ञान का इतिहास नहीं पढ़ा तो उसका दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता तब तक। तो ये छोटी छोटी विज्ञान से संबंधित बातें थी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि दुनिया में हमेशा उन लोगों ने राज किया है जिनके पास नए विचार होते हैं। आपको लगता है एक अंधविश्वासी बंदा नए विचारों वाले के ऊपर राज कर लेगा? एक छोटी सी घटना है, वास्को डी गामा को जानते हो आप? वो जब समुद्र में आ रहा था ना, तो रास्ते में एक टापू पे रुक गए जी वो, तो वहां वो टापू वाले उनके गल पड़ गई। अब बात होती है विज्ञान के दृष्टिकोण की, वास्को डी गामा तो विज्ञान समझता था, तो वो टापू वाले गल पड़ के कहते हमारे टापू से भाग जाओ तुम। तो वास्को डी गामा ने फिर वही बात, क्योंकि उसके पास नए विचार थे, नए विचार वाले के पास नए हथियार होते हैं। तो वास्को डी गामा कहने लगा ठीक है, अगर आप ऐसी, शाम की बात थी, कहने लगा अगर ऐसी बात है ना तो आज रात आप सब अंधे हो जाओगे। वो चंद्रमा दिख रहे आपको, अभी आधी रात के बाद दिखना बंद हो जाएगा। अब कहानी क्या थी कि उस रात चंद्र ग्रहण लगने वाला था। ये सच्ची कहानी है, वास्को डी गामा ने अपनी किताब में लिखी है। अब उसको पता था, वो चले गए, लेकिन वही बात हुई, रात को जब वो ग्रहण लग गया वो तो डर गए। आगे वास्को डी गामा के पैर में, है ना, भोजन लेके आए, उनकी सेवा करी, पैर दबाए, है ना। तो वास्को डी गामा ने खुद लिखे। और
अगले जैसे जैसे वो सेवा करते रहे वैसे वैसे वो 2-3 घंटे बाद ग्रहण हट गया, उनको चंद्रमा दिखाई देने लग गया। अब वो माफियां मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। तो आप इतिहास भी पढ़ोगे कि मनुष्य ने पहली बार जब पत्थर के हथियार बनाए, कबीले से पहले जिसने पत्थर के हथियार बनाए उसने दूसरे के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर जिसने लोहे के हथियार बनाए उसने पत्थर वालों पे कब्जा कर लिया। हमारे देश में 1526 में बाबर आता है। बाबर के पास तोप थी, हमारे पास तलवारें थी। 500 साल मुगलों ने राज किया। अब देते रहो गालियां उनको, हमारे विचार ही पुराने थे। जब हम घंटियां बजा रहे थे बाबर तलवार चलाना, तोप चलाना सीख रहा था। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं कोई छोटी सी घटना बताता हूँ। हमारे घर के आगे कोई टूणा कर गया थोड़ी सी दूर, वहां बच्चे खेलते हैं। अब हीरो बनने की बात है ना, हमारी इच्छा होती है कि हम थोड़ा सा आगे दूसरों का नायक बने। टूणा कर गया, टूणा समझते हो आप? टूणा कर गया तो मेरे पड़ोस के बच्चे बुच्चे थे, उनकी माओ ने उनको अंदर बांट दिया, अभी टूणा कर गया, बाहर नहीं निकलना। अब मेरे वाले शेर को पता चला, वो तो गया ऐसे चौधरी बन के, जाके टूणा उठा दिया। अब वो क्या है कि उन बच्चों का हीरो है, कहीं भी टूणा देखते वो मेरे बच्चे के पास आते हैं, जब भी वहां टूणा है वो आगे आगे जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हमारे विचार जो है वो वैज्ञानिक नहीं होंगे तो जो आदमी चालाक है, जरूरी नहीं जिसके पास नए विचार हो वो लोगों को लूटता ही है। कहीं ये भ्रम मत पाल लेना, भगत सिंह के भी विचार वैज्ञानिक थे। अगर आपने समाज की सेवा भी करनी है, अगर आपने लोगों की जिंदगी भी बदलनी है, तो भी आपको वैज्ञानिक विचार चाहिए। अलग बात है कि लूटने वालों के विचार भी नए होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने विचारों वाला, घसे पिटे विचारों वाला, किसी भी बाबे के पैरों में गिर जाने वाला कभी राज नहीं कर सकता। उनके विचार, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए कर सकता है कि देखो जी मैं भी गिर रहा हूं, आप भी गिरिए। लेकिन अगर आप दुनिया को, समाज को, लोगों को, बच्चों को अपने टीचर बनना है, एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं और उन लोगों का पर्दाफाश करना चाहते हैं बेटे, तो भी आपको वैज्ञानिक विचारधारा से लैस होना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, ये आपको ऐसा करना पड़ेगा। उससे उरे आप बच नहीं सकते। भाषण ज़्यादा हो गया ना, चलो एक और। ठीक है, दूसरा ये जो कड़ा है, ये होता असल में क्या है कि इस कड़े को आपने इस तरीके से फेंकना है कि ये जो कड़ा होता है ये ना ऐसे झटका मारता है। अब झटका मारने से को पता नहीं चलता, ये ऐसे घूम जाता है, आई समझ। लेकिन उसको घुमाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाबा बनना थोड़ी तपस्या, तो कहते नहीं कोई तपस्या करके बाबा बना, तो तपस्या यही होती है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए हमने क्या करना है, मैं ऐसे करता हूँ कि इसको ऐसे पकड़ता हूँ, इस उंगल पे रखता हूँ, ताकि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो सीधा जाएगा। अब ऐसे छोड़ने से क्या कि ये ऐसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा मेरे को इस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लटरम पटरम, है ना, तो ऐसे इसको मैं थोड़ा सा बड़े प्यार से छोड़ता हूँ। ठीक है, कोई भी स्वाति, हाँ ये देखो एक स्प्रिंग है छोटा सा ना। हाँ हाँ, तो बेटे क्या बनना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हैं। अब वो तो मेरे हाथ में है बनना है कि नहीं बनना है। ये एक स्प्रिंग है कि ये वो है, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये निकल भी जाता है। इसको इसके अंदर फिर डाल देते हैं, डाल दिया। किसको मानते हो आप? ऐसे हाथ करो आप अपने, ऐसे 3 बार हाथ हलाओ ऊपर नीचे, ऐसे करो, 1 2 3, ला पकड़ो इसको। ये स्प्रिंग निकाल दो, अगर निकल गया तो टीचर बन गए, बढ़िया टीचर बन गए। टीचर तो बन ही जाओगे खैर। अब ये गुड़िया स्प्रिंग निकाल देगी और ये बहुत बढ़िया टीचर बन जाएगी। टीचर तो सभी बन जाते हैं बेटे, है ना। एक अच्छा टीचर बनना, कोई भी बच्चा निकाल सकता हो। देखो बेटे, अगर यही काम मैं कोई और रंग के कपड़े पहन के, गल में बड़ी सारी माला डाल के और ये कर दूं, आप सच सच बताना, ये मेरा ट्रिक था ये वाला, तो काम चल जाएगा ना अच्छा मेरा, पक्की बात है ना। और बहुत सारे तो आप जैसे आएंगे जी मैंने टेट का टेस्ट दिया था, पास होऊंगा कि नहीं, है ना। और फिर जब आपको नौकरी मिल जाएगी, आप लड्डुओं का भोग भी चढ़ा के आओगे, और फिर आप अपने बच्चों को, कोई आपके बच्चे का पेरेंट्स आपके पास आएगा, आप उसको भी कहोगे कि फलां बाबा बैठा पर चूंडी नाथ जी बहुत अच्छा है। हाँ,
नहीं लेने की जरूरत नहीं। वो जब आदमी जब ऐसे ये मेरे आगे बैठ गया ना, जब आदमी किसी के आगे ऐसे बैठ जाता है तो उसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सब कुछ आ गया उसका, जिसने अपना दिमाग ही रख दिया निकाल के। क्या बात आपके सामने, उसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबाओं को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं निकला, ये तो बड़ा आसान है बेटे। और कोई टीचर बनना चाहता हो, अच्छा टीचर कोई भी खड़ा हो बेटे, तेन बना देने धक्के नाल। अब आप भी ऐसे 3 बार करो ऊपर नीचे, 1 2 3, इसको निकालो। ये तो आराम से निकल गया भाई, ये बनेगा पक्का टीचर। ये निकल गया, इसने तो निकाल दिया बेटे। मेरे को लगता है ये गुड़िया भी निकाल देगी, ये गुड़िया भी निकाल देगी। अब ये देखो बड़ा आसान से बेटे, दोबारा फिर करो ऐसे 3, 1 2 3 बार करो ऐसे, 1 2 3। अब जिसने मेरे कहने से ऐसे ऐसे कर दिया वो पीछे क्या सच्चे मन से, हाँ जी निकल गया। ये तो अभी बस निकल ही गया समझ लो। ये गुड़िया का अच्छा टीचर। देखो देखो बेटे, अगर कोई आदमी, देखो थोड़ा पर्दा तो करना ही पड़ता है ना। ये कुछ नहीं है जी, आप घर में स्प्रिंग ले सकते हो, कोई भी कड़ा ले सकते हो, ठीक है। ये ऐसे ही है, सिंपल सी बात है। ये स्प्रिंग है ना, इसको इसके अंदर डालो, ये ऐसे निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ डाल के इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है, अब नहीं निकलेगा, है ना। ये छोटी सी ट्रिक है। और बेटे आपने टीचर बनना है, बहुत अच्छे टीचर बनोगे, आपको बहुत अच्छे अध्यापक मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर अपील करूंगा कि अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाएं, इसके बिना गुजारा नहीं है। नहीं तो सारी जिंदगी माथा रगड़ते फिरोगे, निकलेगा कुछ भी नहीं। अगर निकलता हो तो आदमी 2 बार और माथा जोर से मार सकता, कोई बात नहीं। लेकिन इन चीज़ों में कुछ नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। हम आपको एक नया रास्ता बताने आए हैं, एक रास्ता आपके पास है, फिर भी आपके पास 2 विकल्प है, आपको जो अच्छा लगे वो आप उसमें से चुन सकते हैं। आपने बड़े प्यार से बात सुनी, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा करेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद।